हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, उसकी मॉडल्स पढ़े थे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग से। सो व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग? सो प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि हम कौन सा प्रोसेस अपना सीपीयू जो है पहले लेगा, यानी कि कितने टाइम में कौन सा प्रोसेस एलोकेट होगा सीपीयू को। तो वो होता है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग। थोड़ा सा और अच्छे से हम डेफिनेशन से समझते हैं। लाइक इट रेफर्स टू द मेथड बाय विच द सिस्टम डिटरमाइंस विच प्रोसेस विल बी एलोकेटेड CPU time for execution. The main goal of process scheduling is to ensure that all process get CPU time in a fair manner while ensuring maximum CPU utilization. आपको पता है जैसे कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स अगर हम लोग कंप्यूटर में रन करते हैं तो यहाँ पर हम शेड्यूलिंग का इस्तेमाल होता है कि कौन सा प्रोसेस आपका पहले सीपीयू के अंदर जाएगा, जिससे कि एक सही तरीके से फेयरली तरीके से हम लोग सीपीयू को प्रोसेसेस अलॉट कर पाएँ, सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज भी हो और सीपीयू को फेयरली सारे प्रोसेसेस अलॉट भी हों, जिससे कि हमें मल्टीटास्किंग करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट इज़ नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। और प्रोसेस शेड्यूलिंग की ये कुछ टाइप्स हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलर्स। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम लोग जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू लोड प्रोसेसेस फ्रॉम द डिस्क टू द मेन मेमोरी. इट सिलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम द जॉब पूल and loads to memory on certain criteria such as priority, resource requirements, etc. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है उसे हम लोड करते हैं डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर हम लोग अपना प्रोसेस को लोड करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि आपका एक जॉब पूल है, यानी कि जॉब पूल उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, यानी कि प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम जॉब पूल बोलते हैं। तो उनमें से वो कुछ प्रोसेस को सिलेक्ट करके लोड करता है मेमोरी के अंदर। और किस क्राइटेरिया पे? प्रायोरिटी के बेसिस पे, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। तो ये काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उन बेसिस पे वो अलॉट कर देता है मेमोरी में वो वाले आपके प्रोसेस को। और ये आपका सबसे स्लोएस्ट टाइप ऑफ शेड्यूलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को या फिर डिस्क को इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन देनी होती है। इट इज द स्लोएस्ट फ्रॉम अदर शेड्यूलर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्क इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप में, दैट इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ CPU शेड्यूलर. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेटिंग CPU टू इट फॉर एग्जीक्यूशन. ये बेसिकली आपका प्रोसेस सिलेक्ट करता है रेडी क्यू के अंदर से और CPU को एलोकेट कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए. The decision for allocating of CPU is based on scheduling algos such as FCFS round robin. तो जो आपके CPU को जो भी प्रोसेस एलोकेट होता है वो आपका कुछ एल्गोरिदम के बेसिस पे होता है एलोकेट. तो जैसे कि FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, रॉबिन राउंड रॉबिन. ऐसे ही कई सारी एल्गोरिदम्स होते हैं. इन एल्गोरिदम्स के बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे. सो ये वो कहलाता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. यहाँ पे हमने शो किया है डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. तो आपका जॉब क्यू है. जॉब क्यू के यानी कि जॉब क्यू माने कि जॉब पूल, जहाँ पर आपके बहुत सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी हैं और उसमें से आपने कुछ प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर डाला, यानी कि रेडी क्यू में डाला. वो किसके थ्रू होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू. उसके बाद जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो यहाँ पर काम करता है इस एरिया में. वो रेडी क्यू से CPU में प्रोसेस को एलोकेट करता है. उसके बाद अगर CPU को जो भी प्रोसेस है अगर उसमें मेरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पुट होना है तो वो उसे वेटिंग में डाल देता है. फिर जब ये फैसिलिटी पूरी हो जाती है, ये फीचर पूरा हो जाता है, तो वो अगेन रेडी क्यू में चला जाता है. सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका यहाँ काम करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका यहाँ काम करता है. सो लास्ट वन इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर, जिसे हम स्वैपिंग भी बोलते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररीली, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट. हाँ, लेकिन हम चलते आगे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परली रिमूविंग प्रोसेसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी and placing them in secondary storage such as hard disk. This involved occasionally when the system is under heavy load or when memory is low. तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में काम करता है. ये बेसिकली आपके जो प्रोसेस है
उसे आपको रिमूव कर देता है उस प्रोसेस को मेन मेमोरी से और उसे प्लेस कर देता है सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, उनमें ये स्टोर कर देता है। और ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर अगर हमें दिखता है कि सीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है या फिर मेमोरी काफ़ी लो चल रही है, तो वो अपना जो प्रोसेस है एमटीएस में भेज देता है, यानी कि मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो उस प्रोसेस को डिस्क के अंदर भेज देता है टेम्पररीली। उसके बाद वो उसे फिर से स्टार्ट करता है, रन करता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में समझ में आ रहा होगा डायग्राम में, जॉब क्यू से रेडी क्यू में गया, रेडी क्यू से सीपीयू में गया। लेकिन हमने देखा अगर सीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो वो सीपीयू जो एमटीएस है यानी कि मीडियम टर्म शेड्यूलर, वो सीपीयू से प्रोसेस उठा के डिस्क के अंदर पुट कर देगा, यानी कि एक सेकेंडरी स्टोरेज में पुट कर देगा। और जब देखिएगा कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो आपका वापस से रेडी क्यू में भेजेगा, देन अगेन उसे सीपीयू को एलोकेट कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका डेटा स्टोर होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो स्टोर होता है वो पार्शियली होता है, स्टोर्स पार्शियली एग्जीक्यूशन प्रोसेस। कुछ प्रोसेस आपका रन कर चुका होता है, लेकिन जो बचा हुआ होता है जिसके थ्रू आपका यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, तो एमटीएस उसे उठा के डिस्क में फेंक देता है और रेडी क्यू में जाके देन अगेन वो आपका सीपीयू में चला जाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस शेड्यूलर्स के बारे में क्लियर हुआ होगा एंड टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट डाउन। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्रेड्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।